So let's discuss some important question based on the टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है मेंडलीव. सो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, यही है फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको थ्योरी में ही करवाया हुआ है. सो व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, क्या कहता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, बोलिए आंसर इसका फर्स्ट का. The physical and chemical properties of elements are the function of their atomic mass. Very good. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. ठीक है. यानी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था किसके अकॉर्डिंगली अरेंज था, एटॉमिक मास. यानी कि जैसे आप लोग बैठे हो तो कैसे बिठाए थे मेंडलीव ने, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, पहले लोअर मास वाले फिर हायर वाले. समझ आ गया. तो उसने क्या बोला था कि जब उसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही. मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज से रिपीट हो रही थी. फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने सेम मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज आई, फिर जब वहां से ग्रुपिंग की तो प्रॉपर्टीज क्या आ गई, सेम. जो फर्स्ट बच्चे की थी वही उसके ग्रुप में आ गई. समझ आ गई. ग्रुप एंड पीरियड्स का तो पता चल गया ना अब आपको. सो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, सेम. सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्लियर है. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. मतलब उसने मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया था. ठीक है. देन व्हाट डिफरेंस कम अक्रॉस इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो मॉडर्न में आके हमें डिफरेंस क्या आया, इसमें सारी जो लाइन है वो सेम है. ठीक है. सब कुछ सेम है. मॉडर्न में आके सिर्फ क्या चेंज है, एटॉमिक मास की जगह हमने क्या कंसीडर करना शुरू कर दिया, एटॉमिक नंबर. क्या कंसीडर किया, मेंटली फेल हो गया था क्योंकि एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस डिफेक्ट्स थे. हमने डिफेक्ट सारे डिस्कस किए हैं. उसके बाद कौन आया था, मॉडर्न. तो मॉडर्न ने क्या किया, मेंडलीव ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था. मॉडर्न में कैसे अरेंज किया उसने, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली. तो सारा कुछ सेम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बस इसमें क्या लिखेंगे, यस आप बताइए मुझे. सो क्या आएगा, एटॉमिक नंबर. पूरा स्पीड करवा के लिखवा दीजिए. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. हाँ जी, लिख लीजिए आप भी साथ में. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function ऑफ देयर. अब मास की जगह क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर. इज इट क्लियर बच्चे, समझ आ गया. यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर. इतना क्लियर है. फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर क्लियर. बोलिए यस और नो, आपको क्लियर हो गया. ठीक है. मेंडलीव ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था पर मेंडलीव फेल हो गया था ड्यू टू सम रीजंस. उसके बाद कौन आया, मॉडर्न. मॉडर्न ने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली. इतना क्लियर है. लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि आपको क्वांटम नंबर यूज करने हैं. क्वांटम नंबर आता है आपके सेकंड चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है. सो उसमें आते हैं. यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी उसके बारे में, क्वांटम नंबर्स कैसे यूज करने हैं. बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 32 एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड. सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 32. हमें जस्टिफाई करना है. ठीक है. अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे, इसके बेसिस पे हम 7 और क्वेश्चन में 6 और क्वेश्चंस बना सकते हैं. वो भी सेम ही है, वो आप खुद अटेम्प्ट करोगे. कैसे हमने जस्टिफाई करना है, सबसे पहले हमें पहले समझ लेना फिर इसको लिखना. पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्स्थ पीरियड मतलब सिक्स्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है. इसके लिए आप यूज करोगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे, पहले आप समझोगे, मैं फिर बता रही हूँ, देन ओनली यू विल नोट इट डाउन. ठीक है. ऑफ बाउ प्रिंसिपल की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इफ यू रिमेम्बर. क्या ट्रिक थी, पहले हम क्या लिख लेंगे, 1s के नीचे 2s 2p, फिर एक छोड़ के क्या लिखेंगे, 3s 3p 3d, फिर एक छोड़ के 4s 4p 4d 4f. वेरी गुड. मतलब 4f 4 वाले में शुरू होता है, f जो है 4 में शुरू होता है. इतना क्लियर है. फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 5s 5p 5d 5f. ठीक है. इसके बाद क्या लिखेंगे बताना मुझे. इसके बाद क्या लिखेंगे, 6s 6p 6d एंड 6f. इसके बाद क्या लिखेंगे, 7s 7p 7d एंड 7f.
ठीक है, मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि हमें ऑर्बिटल्स कैसे जज करने हैं। सबसे पहले 1s से शुरू करना है। 1s के नीचे कौन आ रहे हैं? 2s, फिर कौन आ रहा है? साथ वाला 2p, 2p, फिर नीचे कौन आ रहा है? 3s, साथ वाला 3p, अब हम 3D की तरफ जाएंगे, पहले नीचे वाला कवर करें। नीचे पहले वाला। नीचे वाला कवर करना है। नीचे वाला कवर कर लिया, कौन है? 4s, फिर अब आगे जाएंगे, पहले ऊपर वाला। ऊपर वाला, ओके, अब तीनों नीचे वाले, फिर ऊपर जाके तीनों नीचे वाले, फिर ऊपर जाके तीनों नीचे वाले, एंड सो ऑन। दिस इज द ट्रिक। समझ आ गया? ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल कैसे सीक्वेंस में है। अब बच्चे पूछ लेते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि 6 ऑर्बिटल में ये आएंगे। आपको ऑफ बो याद रखना है। याद भी क्या रखना है? दिस इज जस्ट अ ट्रिक। पता चल गया? सो 1s 2s 2p ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको पहले 1s के बाद 2s, फिर डायरेक्ट 2p, 3s, साथ में 3p है, पहले नीचे वाला कवर करेंगे, 4s, फिर ऊपर जाके 3d के नीचे वाले सारे, फिर ये वाले नीचे वाले, एंड सो ऑन। समझ आ गया बच्चे? सो ऐसे करके मुझे लिखवा दीजिए सीक्वेंस क्या बना। सबसे पहले कौन आया? 1s, 1s। ठीक है, लास्ट वाली रो वाले बच्चे स्पेशली बोलेंगे। सबसे पहले 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, नेक्स्ट 4s, नेक्स्ट 3d, नेक्स्ट 4p, नेक्स्ट। 5s, अब ये देखिए सीरियल में ही है। आई डोंट हैव मच स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग बिलो इट। ठीक है, फिर कौन आया? 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, देन 5d, 6p, 7f, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, 7f. समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं पता चला, इसमें हमें कैसे करना है। पहले तो ये ना आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 4 ब्लॉक्स है SPDF। ठीक है, तो पहले आपने जो S होता है उसमें सिर्फ 1 ही ऑर्बिटल होता है, मतलब तो उसको 1s बस इतना ही लिखना है। 2 वाले को नीचे लिख दिया 2s 2p। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना है आपने एक जगह छोड़ के 3s 3p 3d लिख दिया। फिर 4a छोड़ के 4s 4p 4d 4f। F जो है 4 से शुरू हुआ, D 3 से शुरू हुआ। समझ आ गया? ये इतना पता चला ना? ठीक है, फिर आपने 5s 5p 5d 5s 6 एंड 7 वाला सारा लिख दिया। उसके बाद ट्रिक क्या है? पहले 1s से शुरू किया। 1s के नीचे कौन आ रहा है? 2s। फिर इसके साथ तो कौन है? 2p। अब इसके साथ तो कुछ भी नहीं है आगे, तो 2p के नीचे कौन आ गया? 3s। 3s के साथ कौन आ रहा है? 3p। अब आप आगे भी जा सकते थे, नीचे भी, पर आपको क्या आना है? पहले नीचे आना है। 3p के नीचे कौन है? 4s। फिर ऊपर जाओ, ऊपर वाले सारे कवर करो। कौन वाले आगे? ऊपर वाले 3d। फिर नीचे आ जाओ 4p एंड 5s। फिर ऊपर जाओ, क्या है यहाँ पर? 4d 5p एंड 6s। फिर ऊपर जाओ, क्या है? 4f 5d 6p 7s। ठीक है, फिर ऊपर का एंड सो ऑन। ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसके जो 5 क्वेश्चन और बनने हैं वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ इसमें किस पीरियड की बात की गई है? 6th पीरियड की। आपको 5th पीरियड का भी पूछ सकते हैं, 7th का भी, 2nd का भी, 1st का भी। मैं 6th का करवा देती हूँ, आप बाकी पीरियड 2-3 का खुद ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 6th पीरियड में कब शुरू होगा 6th पीरियड? जब 6th शेल शुरू होगा। क्या कौन सा शेल शुरू होगा? जब 6th शेल। 6th शेल कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 6 नंबर जो है कहाँ से आपको दिख रहा है शुरू होना? 6s से। कहाँ से शुरू हो रहा है? 6s, समझ आ रहा है? यहाँ से 6th पीरियड शुरू हो गया 6s से, और खत्म कहाँ होगा? जहां 7 शुरू होना शुरू हो जाएगा। 7 कहाँ दिख रहा है शुरू हो रहा? 7s से पहले कौन? इट मींस यहाँ पर 6th पीरियड खत्म हो गया। समझ आ गया? आपको अगर 4th पीरियड की बात करेंगे, आप देखना 4th कहाँ शुरू हो रहा है, 4th खत्म कहाँ होगा? जहाँ 5th शुरू हो जाएगा। सो 6th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है? 6s 4f 5d एंड 6p। समझ आ गया? सो आप क्या लिखोगे? इन 6th पीरियड। ठीक है, और जो सबशेल्स हैं, सबशेल कौन कौन से हैं हमारे 6th पीरियड में? बोलिए। 6s 4f 5d एंड 6p, इनकी फिलिंग हो रही है 6th पीरियड में। समझ आ गया? कैसे पता चला? क्योंकि 6 यहाँ से शुरू हो रहा था, इससे पहले तो 6 नहीं था कभी भी। 6 यहाँ से शुरू होगा, वहीं से 6th पीरियड शुरू होगा, एंड 6th पीरियड खत्म कहाँ पर होगा? जहां 7 शुरू होना शुरू हो गया। 7s यहाँ शुरू हुआ, 7s से पहले कौन है? 6p, तो यहाँ खत्म हो गया। सो इन 6th पीरियड फिलिंग ऑफ कौन कौन से सबशेल्स की फिलिंग हो रही है? 6s 4d 6d एंड 5d एंड 6p। इतना क्लियर है? अब हर सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? orbitals, अब देखते हैं ऑर्बिटल्स कितने हैं। s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? किसी को याद है? s के होते हैं 1 ऑर्बिटल्स। s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। ये मैं साइड पे लिख देती हूँ। s के होते हैं ऑर्बिटल्स 1, p के होते हैं
3, p के कितने होते हैं, d के होते हैं 5, f के होते हैं 7. These are the orbitals. ठीक है, s के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, p के कितने होते हैं 3, d के 5, f के 7. समझ में आ गया. सो यहाँ f है, f के कितने होंगे 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्लियर है. d के कितने होते हैं 5, d के कितने होते हैं 5. ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है, वहां से पता चलता है कितने ऑर्बिटल. ठीक है, एक बार के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता देन यू नीड टू रिवाइज दैट. एंड अभी के लिए आप याद कर लो कि s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3, d में 5 एंड f में 7. तो d के कितने आ गए 5, p के कितने होते हैं 3 ड्रॉ कर देंगे. क्लियर है बच्चे, समझ आ गया. सो आप पहले देखोगे कि सबशेल्स कौन कौन से आ रहे हैं. सबशेल के बाद देखोगे ऑर्बिटल्स, जहां पर s आ गया वहां 1. सो ये 6s का ऑर्बिटल है. ये 4f के कितने आ गए 7, 5d के कितने आ गए 5 एंड 6p के कितने आ गए 3, क्योंकि p के 3 होते हैं. समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है. अब हमारा आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल आया था दैट इज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल भी हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 electrons. yes an orbital can occupy maximum of 2 electrons. समझ आ गया. अगर एक ऑर्बिटल में 2 जा सकते हैं तो अब देखिए फिर इसमें कितने चलेंगे. यहाँ पर अब मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ कितने कितने जाएंगे. तो इसमें कितने चलेंगे 6s में, बताइए मुझे 6s में कितने चलेंगे. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितने चलेंगे 2 electrons. यहाँ 4f में कितने जाएंगे 7 है, 7 में कितने जाएंगे 14. 14. अगर एक में 2 जा सकते हैं तो 7 में कितने जाएंगे 7 टू द 14. d के कितने हैं 5, 5 में कितने जाएंगे 5 टू द 10. p के कितने हैं 3, 3 में कितने जाएंगे 3 टू द 6. टोटल बताइए यहाँ पर कितना बन गया. टोटल कितना आया ये 32. कितना आ गया 32. क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, हेंस 32 एलिमेंट्स एंड हेंस प्रूफ दिस इज आंसर. एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको क्या करना है. पहले ऑफ बो वाला समझ आ गया आपको. अगर 6 जॉन से पीरियड की बात की आप उसके सबशेल्स निकाल लोगे कौन कौन से हैं. 6 पीरियड के कौन से हैं 6s 4f 5d एंड 6p. 6 से शुरू हुआ 6 से ही खत्म कर देना. बट 6 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है. खत्म कहाँ करना है जहां से 7 शुरू होगा. ठीक है, सो 6p तक ही खत्म कर देना है क्योंकि उसके बाद 7s शुरू हो गए. ठीक है, समझ आ गया. सो ये 4 के निकल के आए हैं सबशेल्स. क्या निकल के आए हैं Subshells. समझ आ गया. अब ऑर्बिटल्स अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता देन यू नीड टू रिमेम्बर इट कि s के कितने होते हैं 1. s के कितने होते हैं One. हर s के 1 है, चाहे 6s है चाहे 5s है चाहे 4s है चाहे 3s है. कितने होते हैं s के 1. ठीक है. p के कितने होते हैं 3, p के कितने हैं 3. d के कितने हैं 5. f के कितने हैं 7. ये आप अभी के लिए लर्न कर लो इफ यू डोंट नो स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो एक टॉपिक है, वो मैं आपको समझा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कैसे आते हैं. क्लियर है बच्चे. सो यहाँ पर कितने आ गए s के 1, f के 7, d के 5 एंड p के. यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, ये पॉलीज प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. जैसे ये एक ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 2. एक ऊपर वाली स्पिन वाला एक नीचे वाली स्पिन वाला, यानी कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. समझ आ गया. एक ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं 2. तो एक में 2 चले गए. 7 में कितने जाएंगे 7 टू द 14. 5 में कितने जाएंगे 5 टू द 10. 3 में कितने जाएंगे 3 टू द 6. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 32. हेंस 32 एलिमेंट्स इन 6th पीरियड. जस्टिफाइड. समझ आ गया. क्वांटम नंबर मतलब हमने शेल्स सब शेल्स देख लिए. 6th पीरियड मतलब 6th शेल है. सब जो क्वांटम नंबर है उसमें शेल होता है, सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. क्या होते हैं Electrons. क्वांटम नंबर्स में शेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं Small n. अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है. सबशेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं Small l. ऑर्बिटल्स को स्मॉल एम से. स्मॉल M. एंड इलेक्ट्रॉन्स को ई मतलब स्पिन से करते हैं, वैसे एस से करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने स्पिन बनाई है ना ऊपर एंड नीचे वाली, एस से करते हैं. ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं. चारों यूज कर लिया हमने. शेल मतलब 6 शेल, ऑर्बिट सबशेल्स मतलब एल यूज कर लिया,
एंड ऑर्बिटल्स मतलब एम यूज कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्पिन भी यूज कर लिया। इतना क्लियर है? आप इसको देखो, फिर इसके बाद आप मुझे 5th का करके दिखाओगे, 5th पीरियड का। सो इसके बेसिस पे हम एक ट्राई कर लेते हैं। जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड। 4th क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है? पहले इसको अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको करवा सकते हो इजीली। सो 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 5th पीरियड मतलब कौन सा शेल है? यस, 5th शेल। 5th पीरियड मतलब कौन सा शेल है? 6th पीरियड में 6 शेल था, तो 5th पीरियड मतलब कौन सा शेल है? 5th शेल। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? अब मुझे बताइए 5th शेल में कौन कौन से सब शेल्स जा रहे हैं, इससे देख के बताइए। हाँ जी, 5th वाला कहाँ से शुरू होगा? यस, 5s। कहाँ से शुरू होगा? 5s। और खत्म कहाँ पर होगा? 5p। वेरी गुड, क्योंकि 6s शुरू हो गया वहां पर, ठीक है? सो आप इसको थ्योरी की फॉर्म में कैसे लिखोगे? इन 5th शेल फिलिंग ऑफ, कौन कौन से सब शेल की फिलिंग हो रही है हमारी? 5s, 4d एंड 5p सब शेल्स इज डन। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, 5th शेल में इन तीनों जो सब शेल्स हैं उनकी फिलिंग हो रही है, ठीक है? और हमें पता है कि यहाँ पर 5s के कितने ऑर्बिटल्स होंगे? यस, 5s के कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1। एंड एज वी नो 5s हैज 1 ऑर्बिटल। हाँ जी, 4d के कितने होंगे? 5। 4d हैज 5 ऑर्बिटल। नेक्स्ट इज 5p। 5p के 3 ऑर्बिटल्स एंड 5p हैज 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर? ऑर्बिटल्स भी लिख लिए हमने, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप साथ साथ इनकी जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो भी लिख सकते हो। शेल मतलब n, सब शेल मतलब स्मॉल l एंड ऑर्बिटल्स का मतलब स्मॉल m। क्लियर है? समझ आ गया? हर ऑर्बिटल में आप स्मॉल m लिख सकते हो क्योंकि हम क्वांटम नंबर पर यूज कर चुके हैं। उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? यस, अकॉर्डिंग टू कौन से प्रिंसिपल की बात करेंगे हम? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पूरा आपने थ्योरी में मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंगली पूरा प्रिंसिपल लिख दो। एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? हेंस अब मुझे बताइए फिर 5s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हेंस 5s ऑर्बिटल हैज, हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5s में? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? जब 5s ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट भी लिख सकते हो आप, ठीक है? अगर आपको थोड़ी सी और वोकैबुलरी करेक्ट करनी है तो आप क्या लिखोगे? 5s में कितने जाएंगे? 2। समझ में आ रहा है? ठीक है? यस। नेक्स्ट 4d में कितने जाएंगे? 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 4d कैन अकोमोडेट, यस, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5p can accommodate 6 electrons. क्लियर है बच्चे? दैट इज, यस, टोटल ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 18। ठीक है जी? एंड एंड में वही क्वेश्चन वाली लाइन लिख देनी है। दैट्स व्हाई 5th पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे। आप ऐसे करके सारा समझ लो। पहले सब शेल्स लिख लो, फिर ऑर्बिटल्स, फिर पॉली लिख के, फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? एनी डाउट इन दिस? हाँ जी बोलिए। ये वाला थ्योरी आपको इसी के वे में कर लेनी है। 5s में 1 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स 2 जाएंगे। एक ऑर्बिटल हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया ना? क्लियर? आप ऐसे लिख लो, दैट्स आल्सो इजी वे। मैंने आपको दोनों तरीके से करवा दिया। क्लियर है ना? आपको समझ आ गया? अब आप होमवर्क लिख लीजिए, आपको क्या करना है। जैसे आप यहाँ पर 6th पीरियड का हो गया, 5th पीरियड का हो गया, ठीक है? तो आप कैसे कैसे जस्टिफाई करोगे? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2। इसको करके लेके आओगे जस्टिफाई। सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने होंगे? सेकंड पीरियड का भी देखोगे, थर्ड का भी देखोगे। कितने होंगे सेकंड एंड थर्ड पीरियड में? 8। दोनों का देख लोगे, ठीक है? जैसे हमने 5th का किया वैसे आप 4th का देख लोगे। 4th के में कितने होंगे? 18। जैसे हमने 6th का किया वैसे आप 7th का देख लोगे। 7th में कितने होंगे? 32। आई विल चेक इट टुडे।
टुमारो, सॉरी, ठीक है, समझ आ गया? तो आप ये करके दिखाओगे मुझे एंड वी विल चेक इट। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया कैसे करना है? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग है फोर्थ वाला, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे इसका एटॉमिक नंबर 114 का ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक कौन सा है। पहले ये वाला समझ आ गया? ये रेस कर दूं थर्ड क्वेश्चन? चलिए फिर थर्ड रेस करके हम फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग था वो डिस्कस करते हैं। आप इसको ट्राई करके लेके आओगे, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इसमें तो मेरे से पूछ लेंगे। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, in terms of period and group where would you locate z is equal to 114? z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 114। 114 पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? तो 114 के आसपास सबसे पहले आप देखोगे कि नोबल गैस कौन सी। तो नोबल गैसेस पहले हम लिख ले सारी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नोबल गैस इज हीलियम का एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट इज नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, नेक्स्ट इज आर्गन का एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट इज क्रिप्टन का, नेक्स्ट इज जिनॉन का, नेक्स्ट इज रेडॉन, रेडॉन का 86। इतना समझ में आ गया? अब 114 से 86 में बहुत दूर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये बना कैसे? सबसे पहले 2 में कितना ऐड किया? 10 बन गया, फिर 32। अब कितना ऐड करें? नेक्स्ट वाला आ जाए 32। कितना आ जाएगा बोलिए? ये हमारा लास्ट एलिमेंट है 118। समझ में आ गया? अब 118th एलिमेंट हमारा इसमें आ रहा है लास्ट, ठीक है? कौन से ग्रुप के हैं ये नोबल गैसेस? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18। एंड 118 किसका है? ग्रुप नंबर 18। तो 117 कौन से ग्रुप का होगा? अगर 118 18 का है, 117 के कौन से ग्रुप का होगा? 17 का। तो 116 कौन से ग्रुप का होगा? यस 16 का। 100 जो 15 है वो कौन से ग्रुप का होगा? यस 15 का। एंड 114 इट मींस जो है हमारा कौन से ग्रुप का है? 14। सो हमें ये पता चल गया कि 114 का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 14। समझ आ गया? 14th ग्रुप कौन से ब्लॉक का होता है? 14th ग्रुप इज ऑफ विच ब्लॉक? पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का होता है? 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक ही जाता है, 14 पी ब्लॉक का ही हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीरियड। हाँ जी, क्या ये सारे सेम पीरियड के हैं? ये इसका पीरियड कौन सा था? 1, इसका नेक्स्ट 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 6 एंड 7। ये सारे कौन से पीरियड के हैं? 7। तो इसका पीरियड भी कौन सा आएगा? 7। समझ आ गया? सो ऐसे हमने 114 को लोकेट कर लिया कि कहाँ प्रेजेंट है। इवन हम इसका नेम भी लिख सकते हैं, IUPAC जो हमने डिस्कस किया है। क्या बनेगा इसका नेम? बोलिए अन क्वाड एंड एंड में यानी कि यू एंड यू। क्लियर? इसके बाद हम और भी एटॉमिक नंबर्स की पोजीशन फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपको क्लियर है? आपने सिर्फ नोबल गैसेस याद रखनी है, नोबल गैसेस को आगे पीछे करके ही देख लेना है कि कहाँ हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। नोबल गैसेस बस देख लेनी है सारी, ये आपको याद रखना है सारा क्या है। इसके जो भी आगे या पीछे वो हम आसपास देख लेंगे कि नोबल गैसेस के आसपास कहाँ वो एलिमेंट प्रेजेंट है। सो आर दिस क्वेश्चंस क्लियर? ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। हाँ जी, so let's discuss the fifth question. Find the group, period and block. There are number of parts given. So let's see can we find it or not. ठीक है, so group, period and block देखना है सब में कि कौन सा ग्रुप है, पीरियड है, ब्लॉक है। ठीक है जी, so let's see. सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक कौन सा है। अगर हमें ब्लॉक पता चल जाएगा then we can find group and then period. ठीक है, so first A part. A part में क्या लगता है कौन सा ब्लॉक है? Anybody hand raise? Just raise your hand if you know what block is this. Yes. P block. लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जाए तो कौन सा ब्लॉक होता है? P ब्लॉक। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? P में। P सबशेल में किस में जा रहा है? तो इसका ब्लॉक कौन सा है? P। This is the A part. ओके, समझ आ गया? चलिए अब इसमें पीरियड कौन सा है? हैंड रेज एनीबॉडी? व्हाट इज द पीरियड इन दिस? यस 15। पीरियड नॉट ग्रुप। थर्ड पीरियड। ठीक है, जो आगे वाला नंबर होता है ना, मैक्सिमम जो भी नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर विल डिसाइड द पीरियड। ठीक है, द पीरियड विल बी 3। कौन सा पीरियड आएगा यहाँ पर? थर्ड पीरियड।
Now let's talk about group. What is the group of this element? Hand raise. P block में group कैसे निकालते हैं? Anybody? Yes. plus S plus P. Yes. P block में group निकालने के लिए हम करते हैं 10 plus S plus P के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? So यहाँ block P है. So 10 plus S plus P के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 plus S के इलेक्ट्रॉन 2. P के कितने हैं? 3. कौन सा ग्रुप बन गया यहाँ पर? 15. समझ में आ गया आपको? ठीक है. सबसे पहले आपको क्या देखना है? कन्फिगरेशन देखनी है. आपको ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में P में कितने हैं? यहाँ पर 3 है ना. P में मैक्सिमम जा कितने सकते थे? 6. तो जब तक P में 6 या 3 है मतलब लास्ट में, तो P ब्लॉक है. कौन सा ब्लॉक है? ठीक है. पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं? आगे वाला नंबर जो मैक्सिमम नंबर हो दैट विल डिसाइड द पीरियड. यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 3 है, द पीरियड विल बी 3. एंड P ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? 10 plus S plus P के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जितने S में है जितने P में है उसमें 10 प्लस कर देना है. अब क्लियर हो गया आपको? ठीक है. आपको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. बी पार्ट. चलिए देखते हैं. पार्टिसिपेट करो एंड टेल मी कि आपको क्या लगता है कौन सा यहाँ पर ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है. हाँ जी, कोई डाउट है? ओके. नाउ द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या लगता है आपको कौन से ब्लॉक का है? एनी गेसेस? आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है. बट लगा ऐसा रहा है क्यों? क्योंकि 4s1 है. बट इसके पहले वाला D इन्होंने क्यों मेंशन किया हुआ है? D में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 10. तो यहाँ D में कितने हैं? अब ये तो है नहीं कि D5 छोड़ के हम S ब्लॉक में पहुंच जाएंगे. D पूरा 10 कंप्लीट करेंगे फिर ही S ब्लॉक में जाएंगे. तो ये S ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है. कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर D में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6. ये D ब्लॉक का एलिमेंट है. कौन से ब्लॉक का है ये? कैसे पता चला D ब्लॉक है? क्योंकि D 5 है. अगर D 10 होता फिर हम S में जाते, फिर भी हम मान लेते. अगर S ब्लॉक है ना तो D लिखने की जरूरत ही नहीं है. D लिखा हुआ है मतलब ये D ब्लॉक का एलिमेंट है. ठीक है. सो यहाँ पर 3D5 है तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट आ गया? ये D. कौन से ब्लॉक का आ गया एलिमेंट? ओके. व्हाट इज द पीरियड इन दिस? हैंड रेज. जो बच्चा नहीं पार्टिसिपेट करेगा एट द टर्न तो आनी ही है. तो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट. हाँ जी. या आप देखिए कंफ्यूज हो, यहाँ पर पीरियड 3 भी आ सकता है बट यहाँ पर कौन सा नंबर है? 4. जो मैक्सिमम नंबर हो वही पीरियड होता है. मैक्सिमम नंबर इज 4, देन द पीरियड विल बी 4. ठीक है. इट्स गुड दैट यू ट्राई करोगे तो ही गलती का पता चलेगा. समझ आ गया? ओके. डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? एनीबॉडी जिसको याद हो? S प्लस D के इलेक्ट्रॉन्स. डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? S प्लस D के इलेक्ट्रॉन्स. S के कितने हैं? 1. D के कितने हैं? 1 प्लस 5 कितना आ गया? 6. समझ आ गया बच्चे? 6 ग्रुप का है. ठीक है. कैसे पता चलेगा डी ब्लॉक का है? कैसे पता चला डी ब्लॉक का है? कैसे पता चला? क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, यहाँ पर कितने हैं? 5. अगर 10 होते तो फिर भी हम सोच लेते, बट अगर डी ब्लॉक का नहीं होता तो डी लिखने की क्या जरूरत है? डी लिखा है इसलिए डी ब्लॉक का ही है. ठीक है. एस ब्लॉक में तो ओनली S1 S2 ही आएगा बस. समझ आ गया? एंड डी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? यस, S प्लस D के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. पीरियड इज द मैक्सिमम नंबर जो शेल का नंबर है. ओके. नेक्स्ट वाला है. एनी गेसेस कौन सा पीरियड है? सॉरी ब्लॉक कौन सा है? S. अब ये कौन सा ब्लॉक है? क्योंकि P फुली फिल्ड हो गए, इसके बाद S में चले गए. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया है तो कौन सा ब्लॉक है यहाँ पर? S. कौन सा ब्लॉक है? समझ आ गया? क्लियर? ओके. अगर S ब्लॉक है, व्हाट इज द पीरियड? यस, आप बताइए. व्हाट इज द पीरियड इन दिस? 4th. मैक्सिमम नंबर इज 4 and the period is 4. वेरी गुड. समझ आ गया बच्चे? ओके. व्हाट इज ग्रुप? S ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं? हाँ जी बोलिए. S के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? S में. S में कितने हैं? 2. ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक पता होना बहुत जरूरी है. जैसे कि P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? 10 प्लस S प्लस P. D ब्लॉक में कैसे निकालते हैं? S प्लस D. S ब्लॉक में ओनली S के इलेक्ट्रॉन्स. समझ आ गया? सो आपको अगर ब्लॉक पता होगा तो ही आप ग्रुप निकाल पाओगे, अदरवाइज यू कांट फाइंड द ग्रुप. ओके. सो हम ये इसकी बात कर रहे थे 9th एटॉमिक नंबर की. हमें पता चल गया था ये फ्लोरीन है. हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली इसकी. कॉन्फ़िगरेशन से हमने देख लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है तो P ब्लॉक का एलिमेंट है. ठीक है जी. एंड
क्योंकि ये जो हाईएस्ट नंबर है 2 है, इसलिए पीरियड इसका 2 है। अब पी ब्लॉक में हम कैसे ग्रुप कैसे निकालते हैं? यस, हाउ डू यू फाइंड ग्रुप इन पी ब्लॉक? एनीबॉडी फ्रॉम दिस साइड? 10 प्लस एस प्लस बी। सो 10 प्लस एस प्लस बी कितना बन जाएगा? 10 प्लस एस मतलब 2 एंड 10 प्लस एस प्लस पी मतलब 2 प्लस 5 कितना बन गया यहाँ पर? 17। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप ऐसे फाइंड करो क्या मतलब कन्फिगरेशन लिख के। सेकेंडली हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? सो इसको हम कर सकते हैं, इसके आसपास नोबल गैस कौन सी है? मैंने बोला था नोबल गैसेस याद रख लो। सो पहले नोबल गैसेस लिख ही लेते हैं। नोबल गैसेस मुझे लिखवा दो, कौन कौन सी नोबल गैसेस है? बोलिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, निटॉन एंड जो लास्ट वाली मरी आती है, ठीक है? सो जो मतलब ये जो नोबल गैसेस हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या है? बोलिए। 2 86। समझ आ गया? कैसे बनी है? 2 से कितना प्लस करेगी? 10 बन जाए 8। 10 में कितना प्लस करें? 18 में कितना प्लस करें? फिर कितना प्लस करें? फिर कितना प्लस करें? लास्ट वाले के लिए फिर कितना प्लस करेंगे? कौन सी बन जाएगी? 118। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? बोलिए। ठीक है, अब इसके आसपास जो एफ है, इसके आसपास नोबल गैस कौन सी है? यस, नियोन। कौन सी है नोबल गैस? नियोन। ये जो नोबल गैसेस है इनका ग्रुप कौन सा होता है? यस, नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा होता है? 18, क्योंकि लास्ट में पड़ी होती है। इनका ग्रुप कौन सा होता है? 18। अब इसके आसपास नोबल गैस कौन सी है? 9 के, ये वाली। समझ आ गया? नियोन है 10। जो 9th नंबर आएगा वो ऑब्वियसली इसके पहले आएगा। 9 नंबर यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है? अगर इसका ग्रुप 18 है तो 9 वाले का कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 17। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? यहाँ से पता चल गया 17, ठीक है? एंड हमें ये भी पता है कि ये 1 और 2 कौन से पीरियड का हो गया? सेकंड। तो ये 9 वाला भी सेम पीरियड का होगा। कौन से पीरियड का होगा? सेकंड। क्लियर? और हमें कैसे पता चल सकता है ब्लॉक का? 13 से लेके 18 कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के होते हैं? पी ब्लॉक, क्योंकि ये 13 से 18 के बीच में आ रहा है, इसलिए पी ब्लॉक। समझ में आ गया? ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। सो दो तरीके से कर सकते हैं, इधर राइट द कॉन्फ़िगरेशन और हम इसको ऐसे लोकेट कर सकते हैं कहाँ पड़ा है। समझ आ गया? कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं कहीं, और वो वाला समझ ही नहीं आता उनको, तो इसीलिए आप लोकेट कर लो, दैट विल बी इजी। सो हम कोशिश करते हैं कि हम लोकेट करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नाउ द एटॉमिक नंबर 12। अब जो 12 है इसके आसपास कौन सी नोबल गैस है? यस, कौन सी नोबल गैस है इसके आसपास? नियोन ही है 10 वाली, ठीक है? सो यही पड़ी है नियोन, ठीक है? अब जो 12th एलिमेंट है ऑब्वियसली इसके आगे होगा, बट यहाँ पर तो खत्म ही हो गया हमारा। 10 तक तो ये पूरा खत्म ही हो गया, 18 तक तो। अब जो 11 और 12 है वो कौन से ब्लॉक में जाएगा? एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में जाएगा? समझ आ गया ना? ये जो 18th ग्रुप होता है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है हमारा। फिर जो 11 12 जाते हैं अगले पीरियड में, अगले ब्लॉक में चले जाते हैं। समझ आ गया? ये जो था सेकंड पीरियड में था 10 वाला, अब ये 11 12 कौन से पीरियड में चले गए? थर्ड पीरियड में। कौन से पीरियड में चले गए? अगेन ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो कौन से ग्रुप में चले जाएंगे? ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में। समझ आ गया? अब जो 12 है, अब मुझे देख के बताइए, फिर जो 12 है इसका ग्रुप कौन सा आएगा? यस, आप बताइए। 12 का ग्रुप कौन सा आया हमारा? 2। सेकंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया हमारा? समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? सेकंड ग्रुप आ गया। एंड कौन सा ब्लॉक है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कौन से ब्लॉक के होते हैं? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आ गया? एस ब्लॉक, ठीक है? समझ आ गया? नाउ द पीरियड इज, अब पीरियड कौन सा आ गया इसका? पीरियड कौन सा आया? बोलिए। थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड आ गया? कैसे पता चला थर्ड है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 10 वाले का सेकंड था, अब जो 11 12 है उसका कौन सा आ गया हमारा? थर्ड पीरियड। इतना समझ में आ गया बच्चे? बोलिए। किसी को इसमें डाउट था पूछ लो, सो दैट नेक्स्ट वन तुम लोग करवा सको मुझे। ऑल क्लियर टू एवरीवन? मतलब किसी से पूछ सकती हूँ, ठीक है? सो अब देखते हैं 39। हाँ जी मैम, ये जो हमने 9th वाला किया था, तो इसके अंदर हमने एस एंड एस प्लस थ्री करना था, तो हम 1s2 वाला नहीं, 1s2 वाला नहीं करना होता, लास्ट वाला ही करना होता है। जैसे बच्चे का डाउट है कि s प्लस पी करना था, तो ये वाला s नहीं प्लस करते, नहीं, जो लास्ट वाला होता है 2s 2p वाला वही प्लस करना होता है। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है?
ओके चलिए फिर मुझे बताइए इधर ये थर्ड वाला। अब इसके आसपास जो नोबल गैस है 39 के आसपास कौन सी नोबल गैस है, ये आप बताइए। क्रिप्टन 36 वाली कौन सी है, समझ आ गया। अब 1 2 3 4 जो क्रिप्टन है 36 यहाँ पड़ी हुई है, 36 सिर्फ आसपास है ना 39 के। अब जो 37 लिखना है, अगर ये क्रिप्टन 4th पीरियड में है, 37 कौन से पीरियड में लिखूं मैं, 5th पीरियड में। आपको समझ आ रहा है। अब अगर 36 तक तो खत्म हो गया ना यहाँ पीरियोडिक टेबल, अगर हमें नेक्स्ट जाना है तो नेक्स्ट हम कौन से पीरियड में जाएंगे, 5th पीरियड में। कौन से पीरियड में जाएंगे, समझ आ गया। सो ये रहा 36 कौन से पीरियड में है, ये 4th। अब 37 कौन से पीरियड में ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक। 37 38 समझ में आ गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। 39 कौन से ग्रुप में आ गया यहाँ पर, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। समझ आ गया बच्चे, क्लियर है। लोकेट कर रहे हैं हम कहाँ प्रेजेंट है, जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज आस्क। 36 इज द लास्ट, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब जब 37 जाएगा वो अगले पीरियड में एस ब्लॉक में जाएगा, यानी ग्रुप नंबर 1 से अगेन स्टार्टिंग। 18 तक ही हम फिल कर सकते हैं, फिर वापस फर्स्ट से शुरू करना पड़ेगा। सो यहाँ 36 से खत्म हो गया, फिर फर्स्ट से शुरू किया 37 38 एंड 39। कौन से ग्रुप के एलिमेंट बन गए, ग्रुप नंबर 3। हाँ जी, कौन से ग्रुप का बन गया, ग्रुप नंबर 3। अब पीरियड बताइए इसका कौन सा है, 36 का कौन सा था पीरियड, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। 36 का 4 था, तो इसका कौन सा आ जाएगा, 5th। कौन सा आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट में चला गया ना, 36 तक तो खत्म ही हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। सो ये इसका पीरियड कौन सा बन गया हमारा, 5th। कौन सा बन गया, अब मुझे ये बताइए 39 ग्रुप नंबर जो 3rd है, ठीक है, ग्रुप नंबर 3rd कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक। समझ आ गया बच्चे। आपको ये याद रखना है कि 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के हैं, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है, 1 एंड 2 इज एस ब्लॉक, ठीक है। एंड जो एफ ब्लॉक के हैं उनके तो वैसे ही सारे अलग हैं, 58 से लेके 71, 90 से लेके 103, ये सारे एफ ब्लॉक के हैं। ये वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे 54 के आसपास नोबल गैस कौन सी है, यस 54 के आसपास नोबल गैस कौन सी, खुद ही नियोन ही, ये जिनॉन ही है, इट इज सेल्फ इज 54। सो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो जिनॉन है, अब इसका पीरियड कौन सा है, 5। 1 2 3 4 5 पीरियड कौन सा आ गया इसका, 5। ग्रुप कौन सा आएगा जिनॉन का, 18, क्योंकि लास्ट ग्रुप की है। एंड ब्लॉक कौन सा होता है 18 का, पी। दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला 58। अब जो हमें पता है कि 58, लेट्स सी 58 के आसपास नोबल गैस कौन सी है, अगेन नोबल गैस कौन सी है 58 के आसपास, जिनॉन ही है, 54 ही है। सो ये रही 54, ठीक है। अब जो 56 एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, यहाँ पर एस ब्लॉक में। 57 कहाँ जाए, सॉरी 55 जाएगा, फिर कौन जाएगा यहाँ पर 56, एस ब्लॉक में चला गया। अब 57 कहाँ आ गया, डी ब्लॉक में। बट आपको याद रखना है एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 58 to 71 एंड 90 to 103, ये सारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक। समझ आ गया। 58 to 71 एंड 90 to 103 कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक। अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाली क्लासेस अच्छे से लगाई है देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज गो बैक एंड वॉच दैट वीडियोस। जो पीरियोडिक टेबल की क्लास है उसमें सारा बताया गया है कि कौन से ब्लॉक में, ठीक है। सो 58 कौन से ब्लॉक का बन गया, ये एफ ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का बन गया, एफ ब्लॉक का ऑलवेज ग्रुप कौन सा आता है, 3। कौन सा ग्रुप आता है, 3। अब इतना याद रख लो, जो फर्स्ट रो है 58 to 71 ये 6 पीरियड की होती है, जो 90 to 103 है वो कौन से पीरियड की होती है, 7। कौन से पीरियड की होती है, ये 6th की हो। समझ आ गया। 58 to 71 कौन से ब्लॉक में जाते हैं, एफ ब्लॉक। 90 to 103 भी कौन से ब्लॉक में जाते हैं, एफ ब्लॉक। 58 to 71 वाली रो कौन सी होती है, 6 पीरियड, एंड 90 to 103 किसकी होती है, 7, ठीक है। अब 112 को लोकेट करने में हेल्प कीजिए मेरी, अब तुम लोग करवाओ सो दैट तुम्हें समझ आ जाए कि क्या किया हमने। 112 से यहाँ नोबल गैसेस को ही देखेंगे हम। हाँ जी आप बताइए 112 के आसपास नोबल गैस कौन सी है,
बस इतना ही देखना है हमें कौन से वाली आ रही है, ये 6 और 7 वाली। 112 के आसपास नंबर कौन सा है इनमें से? कौन सा नंबर है? 118। 112 के आसपास कौन सा है? 118। समझ आ गया? तो हम बैक जाएंगे, बस वापस जाना है। 118, यस आप बताइए कौन से ग्रुप का है? 118 18 का है ये। अगर 118 18 का है, 117 किसका होगा? यस नेक्स्ट 17 का। 116 किसका होगा? देन 16 का। सिमिलरली 112 जो है वो कौन से ग्रुप का होगा? 12। समझ आ गया? सो ये कौन से ग्रुप का बना हमारा? 12 का। क्लियर है बच्चे? जो 12 ग्रुप है वो कौन से ब्लॉक का है? यस 12 ग्रुप इज ऑफ डी ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक कौन से ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक। समझ में आ गया? ठीक है। अब पीरियड इसका क्या बनेगा? एनीबडी? 7th, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7th में ही चलते जा रहे हैं, तो पीरियड क्या बन गया इसका? 7। क्लियर? चलिए अब लास्ट वन इज 90। 90 जो है क्या एफ ब्लॉक में आता है? सोचिए 90 to 103 कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का ग्रुप ऑलवेज क्या होता है? यस आप बताइए। एफ ब्लॉक का ग्रुप इज ऑलवेज 3 एंड इसका 90 का पीरियड कौन सा आएगा? 6 और 7। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है? ओके, 6th क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉज ऑफ periodicity? सो periodicity का कॉज समझने से पहले ये पता होना चाहिए periodicity है क्या। so, किसी को पता है व्हाट इज periodicity? एनीबॉडी लाइक टू आंसर? क्या होती है periodicity? अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो आप। हाँ जी, हाँ मतलब रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब एक टाइम के बाद सेम चीज रिपीट होती जाती है। जैसे कि आपके जो स्कूल में पीरियड्स लगते हैं 40 मिनट्स के एक पीरियड, ठीक है, फिर 40 मिनट्स बाद नेक्स्ट पीरियड, फिर 40 मिनट्स बाद नेक्स्ट पीरियड। मतलब पीरियोडिसिटी मतलब होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होती जाती हैं चीजें, जैसे दिन और रात। मतलब 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे आ ही जाना है, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। एक मतलब टाइम पीरियड के बाद सेम चीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होते हैं? ग्रुप्स में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में सारे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, सेकंड में सारे की सेम है, थर्ड में सेम है। ठीक है? सो क्यों ये प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज सेम होती है? सो इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। समझ आ गया? जैसे हम नोबल गैसेस की बात कर रहे थे अभी। नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर क्या क्या है? फर्स्ट नोबल गैस इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। फिर नियोन का एटॉमिक नंबर 10। फिर आर्गन का एटॉमिक नंबर, यानी कि पहले सेकंड की जो प्रॉपर्टी है वही 10th वाले एलिमेंट की है, वही 18 की है। ठीक है? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। जो सेकंड की है वही 10th वाले की, वही 18th वाले की है। सिमिलरली 36 54 86 एंड 118 उनकी भी सेम। समझ आ गया? इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। सो क्यों पीरियोडिसिटी आ रही है? क्यों प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है? ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती है। ग्रुप में आप मुझे बताइए कि क्या सेम है ऐसा कि ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम हो चुकी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है एक ग्रुप में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कौन से ग्रुप की आप बात करना चाहते हो? चलिए हम नोबल गैसेस की ही चाहे बात कर लें। ठीक है कि नोबल गैसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बार बार इसी को देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सी है? हीलियम। नेक्स्ट 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 इज रेडॉन। समझ आ गया? अगर नोबल गैसेस की बात करें, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम? 2 इलेक्ट्रॉन है, किसमें जाएंगे? 1s2। किसमें जाएंगे? 1s2। समझ आ गया? अब नियोन की बात करें, 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो किसमें जाएंगे? 1s2 2s2 2p6। हो गए ना 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। 6 + 2 8 8 + 2 10। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। आर्गन में बात करें तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। 2p के बाद 3s2 3p6। हो गया ना कंप्लीट? तो यहाँ हीलियम तो एक्सेप्शन है, हीलियम सबसे अलग है। बट अगर बाकियों की बात करें, इसकी लास्ट में क्या बन रहा है? 2s2 2p। इसके लास्ट में क्या बन रहा है? समझ आ गया? अगर हम इसको देखें तो इसके लास्ट में बनेगा 4s2 4p6 और नेक्स्ट वाले के लास्ट में क्या बनेगा? 5s2 5p6। ठीक है?
उसके नेक्स्ट वाले क्लास में क्या बनेगा 6s2 6p6। अगर आप पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो मैंने क्लास में करवाई हुई है, अगर आप पूरे पूरे लेक्चर्स लगाओगे तो ठीक है। सो अब इसमें हमें क्या समझ आया है कि जो लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्रुप में क्या होती है, सेम। क्या होती है, समझ आ गया। सेकंड, क्योंकि सेकंड 2s2 2p6 है, मतलब सेकंड पीरियड की है, ठीक है। सो यहाँ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सेकंड पीरियड की, थर्ड की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। समझ आ गया, पीरियड का भी पता चल गया। सो एक ग्रुप में क्या सेम होता है, लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया। जैसे हम एक और ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 2 ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 18th ग्रुप था। ग्रुप नंबर 2 कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैसेस। ठीक है बच्चे। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल किसी को पता है कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल, एनीबॉडी हु हैव रिमेंबर्ड इट फ्रॉम द ट्रिक। सबसे पहला कौन सा है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। याद आ गया ना। तो यही थी ना इसकी ट्रिक। चलिए फिर बताइए मुझे, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना है, 4। मैग्नीशियम का 12। ठीक है। अगर किसी को एटॉमिक नंबर नहीं याद, पता है ना कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ कैसे फाइंड किया था, 2 में कितना प्लस करें, 10 में कितना प्लस करें, 18 में 18 18 32 32 8 8 18 18 32 32। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें 4 में कितना प्लस किया, अब फिर से कितना प्लस करें, कितना बन जाएगा, अब कितना प्लस करें, कितना बन गया, अब कितना प्लस करें, कितना बन गया, अब कितना प्लस करें, कितना बन गया, 80। समझ में आ गया। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले मुझे ब्रिलियम की लिखवाइए। ब्रिलियम की क्या बनेगी, यस क्या बनेगी ब्रिलियम की, 1s2 2s2। समझ आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s। मैग्नीशियम की क्या बनेगी, यस 1s2 2s2 2p6 ps2। हो गया ना 12 कंप्लीट। ठीक है। सो 6 + 12 + 2 + 2 तो कितने हो चुके हैं यहाँ पर, 12। समझ आ गया। अब अगर इसकी 2s2 है, नेक्स्ट वाली की क्या बन चुकी है, 3s2। डू यू वांट टू गेस ऑफ नेक्स्ट वन, लास्ट में क्या आएगा, 4s2। क्या आएगा, 4s2। नेक्स्ट वाले में लास्ट क्या आएगा, 5s2। नेक्स्ट वाले में लास्ट क्या आएगा, एंड लास्ट वाले में 7s2। समझ आ गया। इसको हम प्रॉपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नोबल गैस कौन सी आई, 1s2 कौन सी नोबल गैस है, हीलियम। 1s2 2s2 2p6 कौन सी नोबल गैस है, नियोन। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, आर्गन 18 4s2। अगले वाले में कौन सी आएगी, क्रिप्टन। क्रिप्टन कौन सी आएगी, क्रिप्टन 36 5s2। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। अगले वाले में कौन सी आएगी, सिनॉन 54 6s2। समझ आ गया। सो एक ग्रुप में क्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी, वैलेंस शेल, लास्ट शेल। लास्ट शेल मतलब जो पीरियड है वही उसका लास्ट शेल है। सेकंड पीरियड मतलब सेकंड शेल, थर्ड पीरियड मतलब थर्ड शेल, फोर्थ पीरियड मतलब फोर्थ शेल। समझ आ गया। सो एक नॉलेज आपको मिलेगी कि ग्रुप में ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि ग्रुप में क्या क्या सेम होता है। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि ग्रुप में क्या सेम होता है। एक तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे ना। सो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन नहीं मैंने डिस्कस करवाया 6, अभी वैसे ही आपको बताया है कि ग्रुप में क्या सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गया ना बच्चे। ग्रुप 2 की अलग है, ग्रुप 18 की अलग है, बट आपस में सेम। जो ग्रुप 2 की एक एलिमेंट की वही बाकी होंगी। समझ आ गया। से ग्रुप में क्या सेम होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम क्या कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे, इतना बोलिए, जस्ट रिस्पॉन्ड यस और नो। यस, समझ आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द कॉज ऑफ periodicity। ये जो periodicity है इसका कॉज क्या है, क्यों periodicity हो रही, क्यों प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही है।
क्योंकि बार बार यहाँ पर सेकंड के बाद 10th एलिमेंट की क्या सेम आ चुकी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 18th की क्या सेम आ चुकी है, 36 की क्या सेम आ चुकी है, समझ आ गया। यहाँ पर भी 4th एलिमेंट के बाद 12th एलिमेंट की क्या सेम आ चुकी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 12th के बाद 20th की क्या सेम आ चुकी है, यस, valence shell electronic configuration. So what is the cause of periodicity? It is the repetition of similar electronic configuration. ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर, repetition of similar valence shell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेपिटेशन हो रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक ग्रुप में, समझ आ गया। Okay, now the 7th question is write general electronic configuration of SPDF block elements. So क्या क्या configuration है S block elements की, anybody? S block की क्या configuration है, yes, NS12 क्या configuration है, NS12। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं P ब्लॉक की। P ब्लॉक की क्या है, वेरी गुड, NS2 NP12, यानी कि NS2, S में तो 2 रहने ही रहने हैं, P में कितने जा सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके, ठीक है। सो एक एलिमेंट होगा NP1, अगला NP2, NP3 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। नाउ व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैंड रेज, मुझे पता चले किसको याद हो चुकी है, इसलिए रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। यस, NS2, NS में 2 नहीं जाते, इसमें NS में जाते हैं 0 से लेके 2। D में कितने जाते हैं, NS में 0 से लेके 2, और D में कितने जाएंगे, S में 0 से 2। D में कितने जाएंगे, N-1 D में कितने जाते हैं, D में 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, समझ आ गया। सो N-1 D 1 से लेके 10 एंड NS में कितने जाएंगे, 0 से लेके, समझ आ गया, क्लियर है बच्चे। सो ये D में 1 से लेके 10 जाते हैं, और D वाला कौन सा होता है, हमेशा एक पहले वाला शेल, पेनल्टीमेट शेल होता है, इसलिए N-1 D। अब F ब्लॉक की किसको याद है, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। रिमेंबर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, यस, N-2 F 1 to 14 D 0 to 1, यस, समझ आ गया। सो N-2 F 1 to 14, F में कितने जाएंगे, 1 से लेके 14। उसके बाद आएगा D, इसमें D में 0 से 1 ही जानी है, 10 नहीं जानी, अगर 10 चलेंगे तो D ब्लॉक का कहलाएगा, ठीक है। और S में कितने जाएंगे, 2। सभी को ये याद करना है, जिस दिन मैंने लेक्चर लगाया था उस दिन मैं बार बार बोला था याद करो, आज फिर बोल रही हूँ, लर्न इट अगेन एंड अगेन, इट विल बी द पार्ट ऑफ टेस्ट, ठीक है, डेफिनेटली इट विल। तो आना ही आना है, बच्चे D एंड F में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार दोबारा D ब्लॉक की बिना देखे याद करो क्या है, N-1 D, D में कितने जाएंगे, एंड NS 0 to 2। F ब्लॉक की क्या है, N-2 F, F में कितने जाते हैं, 1 to 14। फिर N-1 D, D में कितने जाएंगे, 0 to 1 एंड NS 2। समझ आ गया बच्चे, क्लियर। नाउ 8th क्वेश्चन, राइट नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 5th अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, यस, अब सीरियल वाइज चलते हैं, सभी से क्वेश्चन पुट करते हैं। अल्कली मेटल कौन से ग्रुप के हैं, यस, स्टूडेंट नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 1। चलिए इतना तो आपको पता है कि यहाँ ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5th अल्कली मेटल कौन सा है, फर्स्ट वाला कौन सा है, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, अल्कली मेटल में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना। हाइड्रोजन फर्स्ट पे इसीलिए है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन दोनों के साथ मैच करती है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कर दिया उन्होंने, टॉप पे रख दिया। बट हाइड्रोजन इज नॉट अ अल्कली मेटल, ठीक है। सो अल्कली मेटल हम शुरू करेंगे लिथियम से, कहाँ से शुरू करेंगे, चलिए पहले तो मुझे सारे अल्कली मेटल्स लिखवा दीजिए। यस, स्टूडेंट नंबर 2, अल्कली मेटल कौन कौन से है, यस आप लिखवाइए। कलीना मतलब Li एंड Na, की मतलब K, रब मतलब Rb, Cs एंड Fr, ठीक है। ये हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, क्लियर।
अब मुझे बताइए इसमें फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट नहीं, हाइड्रोजन नहीं गिनना, बस बच्चे यही मिस्टेक करके आते हैं। फिफ्थ कौन सा बना? 1 2 3 4 5 सीजियम। तो हमारा ये कौन सा आ जाएगा? सीजियम। समझ आ गया बच्चे? सीजियम के स्पेलिंग दोनों ही बनते हैं, कई जगह CAE चलता है, कई जगह CE चलता है। सो बोथ आर राइट। सो दिस इज सीजियम। अब सीजियम इज CS। CS का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या बनेगा? यस नेक्स्ट स्टूडेंट। यहाँ लिथियम का कितना है? 3। और 3 में कितना प्लस करेगी सोडियम का बन जाए? 8। तो क्या बन गया सोडियम का? 11। फिर कितना प्लस करेंगे? 8। कितना बन गया पोटेशियम का? 19। फिर कितना प्लस करेंगे? 18 करना है बच्चे। 8 के बाद कितना प्लस करेंगे? 18। कितना प्लस करेंगे? कितना बन जाएगा ये? 37। कितना बन जाएगा? फिर कितना प्लस करें? 8 8 18 18। कितना प्लस करते हैं फिर से? कितना बन जाएगा ये? 55। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 55। ठीक है, मैंने यहाँ पूछा हुआ है नेम एंड एटॉमिक नंबर। नेम इज सीजियम, CS 55 एटॉमिक नंबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट बी। फोर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से ग्रुप के हैं? सेकंड ग्रुप। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? यस नेक्स्ट। ट्रिक याद है आपको? बोलिए। बेटा मांगे कार, बेटा इज BE, मांगे मांगे इज MG, कार इज CA, स्कूटर इज SR, बाक मतलब DA, राजी इज अगेन R। क्लियर? आप ऐसे लिख लिया करो, जो आपकी ट्रिक है उसको यूज करो। दिस इज सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब इसका हमने फोर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल चूज करना है। यस नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ मेटल कौन सा है? हाँ जी, सो अभी देखते हैं हमारा C पार्ट यानी कि थर्ड हैलोजन। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, हैलोजन कौन से ग्रुप के हैं? 17। कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप नंबर 17। ओके, 17 वाले एलिमेंट्स याद है आपको? कौन कौन से? कोई ट्रिक किया वैसे याद हो? कैसे याद है बताइए फिर। फिर मतलब F, कल मतलब Cl, बाहर मतलब Br, एंटी इज I मतलब सॉरी I इज आयोडीन एंड एंटी इज AT एस्टाटाइन। क्लियर? अब इसको देखते हैं हम एटॉमिक नंबर। यस, F का याद है आपको कितना है एटॉमिक नंबर? F का 9। क्या है एटॉमिक नंबर? Cl का कितना है? 17। कितना है? जो नोबल गैस है उससे एक पहले वाला है बस। ठीक है, तो 9 में कितना प्लस किया है यहाँ पर हमने? क्योंकि ये लास्ट वाले में आ जाते हैं, इसमें हम 8 फिर 18 डायरेक्ट प्लस करते हैं। 8 8 नहीं करते दो बार, क्योंकि टीम लोग वाला पास हो चुका है अभी। ठीक है, सो 17। अब कितना प्लस करेंगे? 18। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 35, फिर 53, फिर 85। जो नोबल गैसेस वाला है ना उससे एक पहले। नियोन का 10 था, उसके पहले वाला 9 आ गया। आर्गन का 18 था, उसके पहले वाला 17। ठीक है, क्रिप्टन का कितना था? 36, उसके पहले वाला 35। सो नोबल गैस से पहले आ गया ये, क्योंकि नोबल गैसेस वाज ऑफ ग्रुप 18। ठीक है, अब थर्ड हैलोजन। यस नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड हैलोजन कौन सा बन रहा है? 1 2 3। Br इज ब्रोमीन। Br कौन सा है? ब्रोमीन। सो Br बन गया। एंड Br का एटॉमिक नंबर कितना है? 35। कितना है एटॉमिक नंबर? समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? अब आ गई हमारी नोबल गैसेस। यस नेक्स्ट, नोबल गैसेस लिखवाइए। अभी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट लिख ही लेंगे। फर्स्ट वन इज हीलियम, नेक्स्ट। अच्छा ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी सारे सेकंड पीरियड से शुरू हो रहे हैं। ये सारे कौन से पीरियड से शुरू हो रहे थे? पीरियड नंबर 2 से। अगर पीरियड पूछ लेते तो ये भी पीरियड नंबर 2 से शुरू हो रहा था। सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम ही फर्स्ट पीरियड में आते हैं। ठीक है, सो हीलियम, नेक्स्ट इज नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। अब हमारी फिफ्थ वाली नोबल गैस कौन सी बन रही है? व्हिच वन इज एट फिफ्थ नंबर? 1 2 3 4 एंड कौन सी बन रही है? जिनॉन। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज जिनॉन। कौन सी बन रही है यहाँ पर? समझ आ गया? अगर इसके एटॉमिक नंबर 9 था, अगले वाले का 10, सो जिनॉन का कितना बन जाएगा एटॉमिक नंबर? 54। कौन सा बन जाएगा जिनॉन का? समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? अब जस्ट वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए मुझे इन सब के पीरियड्स भी बता दो जो हमने डिस्कस किए हैं। यस, सीजियम कौन से पीरियड का बन रहा है? पीरियड नंबर 6। सेकंड से शुरू किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6।
ब्रोमीन कौन से पीरियड का बन रहा है? यस नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रोमीन सॉरी स्ट्रोंशियम कौन से पीरियड का बन रहा है? यहाँ पर सेकंड का बन रहा है। ध्यान से देखिए, सेकंड से शुरू किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ का बन रहा है। कौन से का बन रहा है? समझ आ गया? नेक्स्ट, ब्रोमीन कौन से पीरियड का बन रहा है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वेरी गुड। सिनॉन किसका बन रहा है फिर? अगर ब्रोमीन फोर्थ का है, सिनॉन किसका आएगा? फिफ्थ का आएगा। किसका आएगा? नेक्स्ट वाले का। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? तो ऐसे ही आपको सारे की जजमेंट कर लेनी है। डन। चलिए 9th क्वेश्चन, राइट द नेम एंड ब्लॉक, नेम ऑफ ब्लॉक एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग। फर्स्ट आ गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? सारे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है। कौन कौन से ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? एस प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टूडेंट, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पता है आपको कौन से ग्रुप के हैं? एस ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड 2, 1 to 2। पी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 13 to 18। समझ आ गया बच्चे? ये हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर। समझ आ गया? एस एंड पी के इकट्ठे वो मतलब मिला के बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव। एंड रिप्रेजेंटेटिव एस ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 1 to 2, पी ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 13 to 18। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स पता है कौन सी रो होती है? एफ वाली। एफ ब्लॉक की 2 रोज है ना, एक लैंथेनॉइड्स एक एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कौन कौन से एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर तक है? नेक्स्ट स्टूडेंट, 90 to 103। वेरी गुड। ठीक है, 90 to 103 ये है एटॉमिक नंबर। अब उन्हें पूछा था नेम ऑफ ब्लॉक एंड ग्रुप। ब्लॉक कौन सा है इसका? एफ। एंड ग्रुप कौन सा आता है एफ का? हमेशा थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप नंबर इज थर्ड, ब्लॉक इज एफ। अच्छा वैसे ही नॉलेज के लिए, हाँ जी, अगर आपको पता हो एक्टिनॉइड्स का पीरियड पता है कौन सा होता है? पीरियड ऑफ एक्टिनॉइड्स नेक्स्ट स्टूडेंट 7। लैंथेनॉइड्स का 6 होता है। एक्टिनॉइड्स का पीरियड कौन सा होता है? 7। वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दूं, एक्टिनॉइड्स का पीरियड कौन सा होता है? लैंथेनॉइड्स का 6 होता है और एक्टिनॉइड्स के होते हैं 90 to 103। ये पेपर में क्वेश्चन आता है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में। दोनों ही एफ ब्लॉक के हैं। कौन से दोनों एफ ब्लॉक के हैं? लैंथेनॉइड्स एंड, समझ आ गया? एक्टिनॉइड्स कौन कौन से एटॉमिक नंबर तक है? 90 to, कौन सा ब्लॉक आ गया? एफ ब्लॉक का ग्रुप ऑलवेज कौन सा आता है? 3। कौन सा ग्रुप आता है? समझ आ गया? एफ ब्लॉक का ग्रुप इज ऑलवेज 3। क्लियर? चलिए अब मैंने जो एफ पार्ट है वहां पर लैंथेनॉइड्स लिखा हुआ है। अगर एक्टिनॉइड्स जो है वो ग्रुप पीरियड 7 के हैं, ग्रुप 3 एफ ब्लॉक है, तब लैंथेनॉइड्स की बात कर लेते हैं। यस, लैंथेनॉइड्स जो है कौन से ग्रुप के हैं, कौन से ब्लॉक के हैं, जो भी पता है लैंथेनॉइड्स के बारे में। 7 क्या है इसका? ग्रुप 7 कहाँ से आ चुका है बच्चे? हाँ जी, लैंथेनॉइड्स। यस, आप बताइए। एफ ब्लॉक ही है। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स दोनों ही कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक। समझ आ गया ना? ओके। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक अगर है, हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर ये एफ ब्लॉक है तो इसका एटॉमिक नंबर बता दो या ग्रुप बता दो या पीरियड बता दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। थर्ड ग्रुप। एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा कौन सा आता है? थर्ड। ओके, एक्टिनॉइड 7th पीरियड के थे। ये कौन से पीरियड के होंगे? 6। कौन से पीरियड के होंगे ये? इसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्टिनॉइड इज 90 to 103। इसका क्या आएगा? 58 to 71। वेरी गुड। इफ यू विल अटेंड ऑल द लेक्चर्स, तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेक्चर्स में हमने किया हुआ है, ऑलरेडी किया है ना, तो ये वहीं से हमने एक्सट्रैक्ट किया है सारा ये। सो यू नीड टू अटेंड द लेक्चर्स फर्स्ट, देन अटेंड द क्वेश्चन क्लास। बट क्वेश्चन क्लास भी अगर आप लगा रहे हो, अगर सिर्फ आप इनको भी याद कर लोगे, दैट विल बी इजी। एफ ब्लॉक होती है, ये जो नीचे वाली 2 रोज है ना, दीज आर एफ ब्लॉक। इसमें फर्स्ट रो इज लैंथेनॉइड, सेकंड रो इज एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक है? 58 to 71। एक्टिनॉइड 90 to, if you will respond along with me, I get to know that you understand the thing. So, इसलिए मेरे साथ साथ इसको रिस्पॉन्ड करोगे तो ही पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, just raise your hand and ask. क्लियर? एंड दोनों का ही ब्लॉक कौन सा है? एफ। एफ ब्लॉक का ग्रुप ऑलवेज कौन सा आता है? थर्ड। लैंथेनॉइड कौन से पीरियड से निकले हैं? 6th से
एंड एक्टिनोइड कौन से पीरियड से निकले हैं? 7। समझ आ गया? क्लियर है? नाउ व्हाट आर क्वाइनेज मेटल्स? किसी को पता है क्वाइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? ये मैंने नहीं करवाया पहले। क्वाइनेज मेटल्स होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कौन से होते हैं? क्वाइनेज मेटल कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये है ग्रुप नंबर 11 के। कौन से ग्रुप के हैं? समझ आ गया? क्लियर है बच्चे? तो क्वाइनेज मेटल कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिसके क्वाइंस बनते हैं। क्लियर? कौन से ग्रुप के हैं? ये ग्रुप नंबर 11। क्लियर है? ग्रुप नंबर 11 अगर मैं वैसे ही आपसे पूछूं कौन से ब्लॉक का पार्ट है ग्रुप नंबर 11? डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का पार्ट है? डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक होता है? डी ब्लॉक इज फ्रॉम ग्रुप नंबर, जैसे एस ब्लॉक अभी हमने देखा, एस ब्लॉक इज 1 to 2, पी ब्लॉक इज 13 to 18। सो जो डी ब्लॉक है कहां से कहां तक होगा? 3 to 12। कहां से कहां तक होगा? 18 ग्रुप्स जो है ना उनको डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक 1 to 2, पी ब्लॉक 13 to 18 एंड डी ब्लॉक इज 3 to 12। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसी को पता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है? व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है? बट ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक ही सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक 3 से 12 है ना, सिर्फ 12th वाला ट्रांजिशन नहीं। ठीक है? सो व्हाट आर जैसे रिप्रेजेंटेटिव एस प्लस पी ब्लॉक के थे ना, सो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 11। वैसे डी ब्लॉक 3 to 12 है, बट 12 वाला ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है? सो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ग्रुप नंबर 3 to 11 के जो एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन। क्लियर है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से निकले हो, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड दोनों ही कौन से एलिमेंट है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है? सो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से इनर ट्रांजिशन? क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? चलिए अब आ गया हमारा ये 10th क्वेश्चन। राइट आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। पीरियड 5 है, ग्रुप 8 है एंड डी ब्लॉक। कैसे लिखेंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, पीरियड नंबर कौन सा है? 5। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 5 मतलब क्या लिखूं यहाँ पर? 5s लिखूं एंड डी कितना लिखूं मैं फिर? 4d। कितना लिखूं? 4d। आउटर शेल की ही पूछिए। ग्रुप कितना बन रहा है? 8। कितना बन रहा है? ग्रुप कैसे बनता है डी ब्लॉक में? डी प्लस एस के इलेक्ट्रॉन, डी प्लस एस को प्लस करके कितना बनना चाहिए? एस में कितने जाएंगे मैक्सिमम? बाकी कितने बच गए? 6 कितने जाएंगे? दिस इज अ कन्फ्यूजन। 4d 6 5s2। समझ आ गया? यहाँ पर नोबल गैस कौन सी है? अगर मैंने 4d लिखा है, 4d मतलब इससे पहले 4p गया है, 4th पीरियड की नोबल गैस कौन सी है? क्रिप्टन। कौन सी आएगी यहाँ पर? ये मैंने पूरी लिखवा दी आपको। वैसे अगर आप आउटर शेल कुछ भी ये भी लिख देते दैट्स आल्सो फाइन। ठीक है? सो 5th पीरियड मतलब 5s। 5th पीरियड मतलब कि डी ब्लॉक है एंड डी कौन सा होगा उससे? एक पहले वाला। एक पहले वाला कौन सा है? 4d। कौन सा है? 4d। समझ आ गया? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए? 8। तो s में 2 जाएंगे, बाकी जो बचे वो किस में चले जाएंगे? d। समझ आ गया? लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस।